अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान बन चुका है भारत में रहने वालों के लिए ड्रीम लैंड। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं भारत से आए हुए 2 माइग्रेंट जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, क्योंकि मुसलमानों के लिए हिंदुओं ने एक नारा लगा दिया है कि मुसलमानों के 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये नारे से तंग आकर और उनकी जिंदगियों को नर्क बनाकर रख दिया है। इसलिए 2 लोग भारत से पाकिस्तान आ चुके हैं। इस वक्त वो ईदी सेंटर कराची में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए ड्रीम लैंड है। दोस्तों, अगर तफसीलात की बात की जाए तो दिल्ली में जाफराबाद में रहने वाले 70 साला मोहम्मद हुसनैन और उनके 31 साला बेटे इसहाक अमीन वो सबसे पहले इंडिया से अबू धाबी गए, फिर अबू धाबी से अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचे। और पहुंचते साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए ड्रीम लैंड है, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अगर मोहम्मद हुसनैन की बात की जाए तो ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट हैं। इनका अपना न्यूज़पेपर है द मीडिया के नाम से, और इसके साथ साथ वो एक प्रोफेसर भी हैं और इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों, अगर हम इस बारे में खुद सोचें कि अगर इतने बड़े आदमी का जीना हराम है इंडिया में, तो आम मुसलमान इंडिया में कैसे सफर कर रहा होगा। अगर हम मजीद तफसीलात की बात करें, मोहम्मद हुसनैन कहते हैं कि मैंने 31 साल के बेटे की शादी अभी तक इसलिए नहीं की कि मैं नहीं चाहता कि इसकी नस्ल भारत में पैदा हो और अपनी बाकी जिंदगी भारत में गुजारे। इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा भारत में जो मुसलमानों से जबरदस्ती सरस्वती की पूजा करवाई जाती है और उनसे कहा जाता है कि वंदे मातरम का नारा लगाएं, और कहा जाता है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, वरना आपको निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। अगर हम इस बारे में मजीद बात करते हुए चलें कि मोहम्मद हुसनैन ने फाइनली ये फैसला तब लिया जब उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा, तो उनका जुर्म ये था कि वो मुसलमानों के हक में बात किया करते थे, क्योंकि वो एक मीडिया पर्सन थे, प्रोफेसर थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे। इन्हें इसलिए छोड़ना पड़ा, उन्हें दिन भर इंडियन एजेंसीज की तरफ से कॉल्स आती थी और कॉल्स में कहा जाता था कि तुम्हारे 31 साल के बेटे को मार दिया जाएगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया और भारत को छोड़ा। इसके बाद मोहम्मद हुसनैन का कहना था कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और यहीं आकर बसना चाहते हैं, हमें यहाँ पर सियासी पनाह दी जाए, अगर हम वापस लौटे तो हमें जान से मार दिया जाएगा। अब हमारी जानें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में है। ये सब मोहम्मद हुसनैन ने कहा। दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए तो आए दिन हमें माइनॉरिटीज के साथ हुए जुल्म की दास्तान मिलती रहती है। अब पिछले दिनों भारत के साथ कनाडा ने भी अपने सारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। कनाडा ने पाबंदी लगा दी कि भारत में कोई सफर नहीं कर सकता और भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया और मुलविस पाया भारत के ऑफिशियल्स को और हुकूमत को कनाडा के अंदर एक कत्ल में, यानी कनाडा के अंदर एक कैनेडियन शहरी को कत्ल कर दिया भारत की हुकूमत ने, और इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद कनाडा ने की। अब आप देखें कि दुनिया में अमन का सफीर बनता हुआ भारत का असल चेहरा क्या है। अब लोग वहां से माइग्रेट कर पाकिस्तान आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।